जय हिंद साथियों, मैं शिवा स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन में। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर लाया हूं जो है त्रिकोणमिति का परिचय। आप इसमें बहुत सारे त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और क्वेश्चनों का प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों, आपको हम इस क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का परिचय। इसका त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के ट्रीगोन और मेट्रॉन से लेके बना है। ट्रीगोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। इसका ट्री का अर्थ होता है हिंदी 3, गौन का भुजा, मेट्रॉन का माप। इसका शाब्दिक अर्थ होगा 3 भुजा और कोणों का माप। दोस्तों, त्रिकोणमिति हमेशा अधिकतर समकोण त्रिभुज के लिए होता है। इसमें होगा त्रिकोणमितीय अनुपात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा त्रिकोणमिति इसी पे टिका है। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, हम पहले त्रिभुज बना लें ए बी सी, यह 90 डिग्री का, तो हम मानते हैं थीटा। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसके किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। एक साइन थीटा, नहीं साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसिकेंट, पांचवा है सेकेंट, छठा है कोटेंजेंट। साथियों, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसका हम शॉर्ट फॉर्म में पूरे त्रिकोणमिति में उपयोग करेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, देखिएगा। इसे इस तरह का साइन लिखेंगे, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, कोसिकेंट को कोसेक, सेकेंड को सेक, कोटेंजेंट को कॉट। ये साथियों हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसे आपको याद करना होगा कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये किस तरह से इसमें रिलेट होता है, हम इसे करके दिखाते हैं। देखिए, साइन और थीटा मिलकर एक अनुपात बनाएंगे। देखिए, साइन थीटा बराबर होगा, न्यून कोण के सापेक्ष है ये। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। ये थोड़ा हम इसे ऊपर करके, ताकि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक जगह पे अट जाएं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी थीटा। समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण। जो हम न्यून कोण मानते हैं उसके सामने भुजा होता है लंब, और जिस पे कोण लिया जाता है वो होता है आधार। जो हमारा लास्ट वाला भुजा बज रहा है उसे बोलेंगे आधार। ठीक है। कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा था? लंब बटे कर्ण।
कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा के अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा इसके अपोजिट यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इसके अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, टेन के अपोजिट कॉट थीटा, इसका होगा आधार बटा लंब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ये हमारे हैं। इन्हें आपको नोट करना है, ऐसे ऐसे सेम सेम नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब ये आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत भी हो सकती है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसके लिए मेरे पास एक सूत्र है, आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का है। देखिए यल का मतलब हम समझेंगे लंब, ए का मतलब समझेंगे आधार, और के का मतलब समझेंगे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हो रहा है, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, ए से देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण, और लास्ट में टेन के लिखिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो रहा है। ये हमारे 3 का निकल गया, तो 3 का आप अपने आप पलट के निकाल देंगे। अगर फिर भी आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए कक्का बटे लाल हो जाएगा, ये कॉसेक से शुरू होगा, कॉसेक सेक कॉट, इससे आप समझ सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम पारस्परिक संबंध समझेंगे। देखिए अभी हमने देखा कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो हम साइन थीटा, इसे आप नोट करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, ये पहला है, कॉस थीटा अपान 1 सेक थीटा, तीसरा है टेन थीटा 1 कॉट थीटा। ये कैसे हो रहा है हम आपको आगे बताएंगे, बस इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसको देखिए हम किस तरह लिख देंगे, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, इसको ऊपर कर देंगे तो ये सेक थीटा बन जाएगा, कॉट थीटा 1 टेन थीटा। इसे आप नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है,
ये कैसे हो रहा है आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए साइन के लिए हम क्या मानते हैं, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ये हमारा लंब क्या है, BC, लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, और हम कॉसेक थीटा के क्या निकालेंगे, कॉसेक। ये इसके जस्ट अपोजिट होता है, आप सीधे उसे लिख सकते हैं, लेकिन समझ जाइए थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो। कॉसेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा क्या है AC और लंब क्या है BC। आप कॉसेक को 1/, कॉसेक ले लीजिए, कॉसेक थीटा दोनों पक्ष में अगर आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, समीकरण वैसे का वैसा रहेगा, AC/BC हो जाएगा। अब 1/, कॉसेक थीटा होगा, BC ऊपर चला जाएगा, BC/AC हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा बराबर BC/AC है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसी तरह से सभी हुआ है, आप कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस सबको आपको याद रहना चाहिए, याद नहीं होगा तो आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसे नोट करके आप अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बाद हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज के कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का योग होता है। देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध किया गया है। इसको आप याद कर लेंगे। अब इस त्रिभुज पे हम थोड़ा अप्लाई करके दिखा रहे हैं। कर्ण हमारा क्या है, AC है, AC स्क्वायर, आधार क्या है AB है, AB स्क्वायर, और लंब क्या है BC है, BC स्क्वायर। आप इसे लिख के अच्छे से याद कर लेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है त्रिकोणमिति में। आपको ये पहले भी दिखा होगा, याद भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं याद है इस पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों हम इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। अब सवाल करने से पहले थोड़ा जानकारी वाली पॉइंट है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे पॉइंट है, साइन थीटा को आप कभी मत ऐसे समझ लेना साइन गुणे थीटा में है। ये साइन गुणे थीटा में नहीं, एक राशि है, साइन थीटा ही रहेगा, थीटा और साइन के गुणे में नहीं है, इसलिए साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ये एक राशि है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा है, नहीं, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप इसे इस तरह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह नहीं लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इस तरह नहीं लिखेंगे आप। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों पे यही काम करता है। अगर आप चाहें तो हम tan का भी लिख देते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये गलत है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों पे वर्क करता है। तो हम इस पे कुछ सवालों को करते हैं। ये हमारा बी समकोण है। सवाल दिया है अगर कर्ण 5 हो हमारा और लंब हमारा क्या है 3 कर दे रहे हैं, लंब 3 है, तो आपको बताना है जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 का मान आपको बताना है। क्या करेंगे आप,
आप इस कर्ण का मान, आधार का मान निकालेंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया गया है। लिखेंगे कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये देखिए कर्ण हमारा क्या है 5 का होल स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारा क्या है AC, ठीक है, AC का होल स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब AC का मान हमारा क्या है 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद AB क्या है, AB हमें नहीं पता, AB हमें ज्ञात करना है। प्लस में क्या है BC, BC का मान हमें पता है 3 स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 25, ये भी स्क्वायर AB स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में इसका वर्ग क्या हो जाएगा 9। अब देखिए AB का मान निकालेंगे हम, AB बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, देखिए स्क्वायर है यहाँ पे, क्या बचेगा 16। तो AB बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा। AB का मान क्या आ जाएगा 4, 4 चौक के 16 होता है ना, देख लीजिए थोड़ा, 4 गुणे 4 क्या आ जाएगा 4, AB बराबर 4, हमारा AB का मान निकल गया। अब हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमें ये पता है ना, लाल बटे कक्का, इससे हम तीनों का निकाल लेंगे आसानी से। देखिए साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। साइन थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC बटे AC, कर्ण लंब बटे कर्ण हो गया। अब यहीं इधर पे हम लिख सकते हैं BC हमारा क्या है 3 और कर्ण हमारा क्या है 5, कॉस थीटा का लिख रहे हैं। मैं बार बार इतना लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको जो जो कोई दिक्कत हो आप इसके समझ सकते हैं एक बार में। देखिए कॉस थीटा, हर बार इतना नहीं लिखूंगा। कॉस थीटा में क्या है आधार बटे कर्ण, आधार के लिए हमारा A है, देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है AB बटे AC इक्वल टू आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5। और टेन थीटा के लिए देखिए टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है 3, लंब हमारा क्या है BC और ये क्या है AB, आधार AB, लंब हमारा क्या हो जाएगा देखिए 3 बटे आधार 4, हमारा टेन थीटा निकलेगा। इसके अपोजिट जस्ट निकाल लेंगे। अब पाँचों का देखिए साइन थीटा का हो रहा है BC अपान AC, तो उसका हो जाएगा AC अपान BC। हम दिखा दे रहे हैं एक का, देखिए इसका अपोजिट होगा कोसेक थीटा, इसका लिख लेंगे आप 5 बटे 3, मतलब कर्ण बटे लंब, और इसका हो जाएगा सेक थीटा, इसका अपोजिट होगा 5 बटे 4, मतलब कर्ण बटे आधार, और इसका उल्टा क्या होता है, इसका लंब बटे आधार होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉट थीटा का क्या होगा, आधार क्या हमारा 4, लंब क्या है 3। ये हमारा सवाल लग गया। तो अगले सवाल पढ़ते हैं, आप इसे नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। अगर आपको समझ में आ रही है अच्छे से तो नोट करने का आवश्यकता ना लगाओ तो मत नोट कीजिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो आप इसे नोट कीजिए, देखिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिए। अगला सवाल हमारा है जिसमें त्रिभुज नहीं दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है और tan थीटा और tan थीटा क्या हो यार, tan थीटा इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 5। तो आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है, ठीक है, लिख दे रहा हूं अन्य, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है, T रेशियो ज्ञात कीजिए।
इसे ज्ञात करना है। तो आपको tan थीटा पता है, देखिए हम हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 5 पता हमें। अब हम त्रिभुज कैसे बनाएं, देखिए हमें ABCD त्रिभुज दिया है जिसमें भी समकोण है, तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए ये हमारा A हो गया, B हमारा समकोण के स्थान पे है, C यहाँ पे है। ठीक, हमें नहीं बताया कौन कोण न्यून कोण बनाना है, तो आप इसको न्यून कोण बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको बी समकोण कहा तो बी समकोण बनना चाहिए। ठीक, अब tan थीटा बराबर दिया है 5। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये देखिए लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया ना। अब हमारा देखिए 5 दिया है, आधार इसके बटे में 1 रहेगा। ठीक है ना, किसी चीज़ के बटे में हम 1 करेंगे कोई दिक्कत नहीं होती है, 5 बटे 1 हो गया। ठीक, लंब हमारा 5 हो गया, आधार 1 हो गया। तो हम लिखते हैं लंब हमारा क्या है, 5 है, और आधार क्या है, AB है, आधार 1 हो गया। ठीक है, अब हमें कर्ण को निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। देखिए हम सीधे लिख रहे हैं AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान हमें नहीं पता है, AB का मान पता है 1 का स्क्वायर होगा, और BC का मान पता है 5 का स्क्वायर होगा। इसी बराबर होगा 1 प्लस 25, इसी नहीं AC स्क्वायर बराबर होगा, AC बराबर हो जाएगा √26। इसका और मूल नहीं निकलेगा, दशमलव में चला जाएगा, तो लेते हैं इसे। AC बराबर 26 यहाँ पे लिख दें, AC बराबर 26। तो दोस्तों अब हम आसानी से, हमें तीनों भुजाएं ज्ञात है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है BC, और कर्ण क्या है AC। BC का मान क्या है 5, AC का मान क्या है √26। कॉस का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। आधार हमारा AB का मान क्या है 1, और AC का मान क्या है √26। इसके बाद क्या है tan थीटा, tan थीटा का मान हमें पहले से पता है 5। ठीक है ना, तो ये क्या है, लंब क्या है BC अपान AB, तो क्या दिया है 5 बटा 1। ठीक, ये हो गया है, AB हमारा 1 है। अब हमें और तीनों का निकालना है, तो इसको हमें सीधे सीधे पलट देना है। कॉसेक थीटा के लिए 26 को ऊपर कर दीजिए, √26 को, 5 को नीचे। ये देखिए कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसके लिए आप क्या करेंगे, √26 बटे में 1, मतलब 26 से रह जाएगा। और tan थीटा के लिए देखिए कॉट होता है, कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, इसको पलटेंगे तो 1/5 आएगा। ये हमारा निकल गया। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। दोस्तों हमें एक सवाल दिया गया, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर BC दे दिया। तो बोला है T रेशियो के मान ज्ञात कीजिए। अन्य T रेशियोज के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए।
दोस्तों हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें भी समकोण बनाएंगे। पहले त्रिभुज हमने ABC लिया, ABC, ये हम 20 समकोण ले लिए, ए को न्यून कोण मान लिए, थीटा को। अब देखेंगे ए भी बराबर BC दिया है, मतलब ए भुजा इसके बराबर है, ए भी बराबर BC, ए भुजा इसके बराबर है। तो इसमें तो हमें कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हमें कर्ण का मान नहीं पता। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या है, प्रमेय से है, ठीक। अब देखिए AC का मान हमें नहीं पता, AB बराबर क्या होता है BC, AB बराबर क्या दिया है BC, तो AB के स्थान पे हम BC लिख सकते हैं ना, कर दे रहे हैं BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा 2BC स्क्वायर। अब BC हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, क्या हो जाएगा BC अंडर रूट 2, ठीक है, BC अंडर रूट 2। एक लाइन हम और बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, दोनों साइड आपस में वर्गमूल ले लीजिए, ठीक। क्या हो जाएगा AC BC अंडर रूट 2, ये देखिए हमारा AC का मान निकल गया BC अंडर रूट 2, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं BC अंडर रूट 2। ये हमारा दोनों भुजा बराबर हमें पता अच्छे से। तो अब मैं टी रेशियोज के मान याद करना, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के मान याद करना, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। आप देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं इसे, साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, लाल बटा कक्का, साइन कॉस टेन, इसका अपोजिट हो जाता है तीनों, आपको पता है अच्छे से। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब हमारा क्या है BC अपान कर्ण क्या है BC अंडर रूट 2। ये देखिए BC BC क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा साइन का। और कॉस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार हमारा क्या है AB और कर्ण क्या है BC अंडर रूट 2, BC अंडर रूट 2। आप एक लाइन यहाँ पे ऐसे और लिख सकते हैं, AC लिख दीजिए यहाँ पे, कर्ण हमारा क्या है AC। अब दोनों का मान लिखिए, AC का मान हमारा क्या है BC अंडर रूट 2, यहाँ पे BC अंडर रूट 2 दिया है, तो AB का मान आप रख लीजिए BC, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप BC यहाँ पर भी लिख दीजिए। AB कट के क्या हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान बराबर आ गया। अब देखिए टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है BC, आधार AB, आधार हमारा AB है। अब देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं BC बटे BC या AB बटे AB, कट के क्या हो जाएगा 1। तो साइन थीटा का मान हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपान अंडर रूट 2, कॉस थीटा बराबर 1 अपान अंडर रूट 2, टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1। आप देखिए इन दोनों का मान निकल गया, आप जो 3 बच्चे उनका मान निकाल सकते हैं, इसको सीधे सीधे पलट के, ठीक है। इसका उल्टा होता है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा, टेन थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। देखिए जो ये सेम रह जाएगा, थोड़ा करके दिखा दे रहे हैं आपको, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जस्ट इसके अपोजिट होता है, मतलब आधा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा क्या है, हम इसमें नहीं देखेंगे, अब
अगर रखेंगे इस तरह से तब भी होगा, लेकिन हम सीधे इसको उल्ट के छोटा कर देंगे। देखिए √2 आ जाएगा बटे में 1। अब इसका सेक हो जाएगा सेक थीटा, इसको √2 बटे 1 कर देंगे सीधे। और tan का होता है cot थीटा, cot थीटा के लिए कर देंगे 1 बटे 1, तो 1 ही आएगा। ये देखिए निकल गया, आपको बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए हम एक सवाल और करके देखते हैं। हमारे पास त्रिभुज है PQR, जिसमें त्रिभुज Q क्या है 90 डिग्री है, और PQ क्या है 2 है, PQA है A, उसके बाद में QR है B। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे आप, PQR त्रिभुज बनाएंगे जिसमें Q समकोण होना चाहिए। त्रिभुज बना दिया आप, Q समकोण होना चाहिए, तो यहाँ पे Q लिख दीजिए, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से आप शुरू कर लीजिए PQR, इसे आप मान लीजिए। आप इसे भी मान सकते हैं, लेकिन ये सामने अच्छा लगता है थोड़ा, इसे थीटा माने हम, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे दिखता है साइन A और यहाँ पे कॉस A, तो आप क्या करेंगे, इस कोण को नहीं साइन P बोल दे और यहाँ पे कॉस P, तो ये कोण इसको मानेंगे अंदर P, ठीक है ना, कोण मानेंगे P। अगर इस तरह दिया तो ठीक, अगर हमारा यहीं पे, तब हम ज्ञात करके आसानी से निकाल लेंगे। कॉस P दे दिया, देखिए tan का भी ले लेते हैं, tan थीटा नहीं tan R दे दिया, मतलब एक कोण वहाँ पे लेगा। आप पहले इसको कीजिए, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अभी हम इसको मिटाते हैं, इतना बताएं, उसके बाद वहाँ पे घुमा के थोड़ा आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमें PQ बराबर क्या दिया है, PQ बराबर A और QR बराबर B। हमारा ये जो PR है ये हमारा कर्ण है, यही हमें नहीं पता, पाइथागोरस प्रमेय से इसे पता करेंगे। देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर इसका मान क्या है A स्क्वायर, इसका मान क्या है B स्क्वायर। B है, A था इसका B था, तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा है। PR बराबर क्या हो जाएगा, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा PR का मान निकल आया, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, देखिए अब आसानी से निकाल सकते हैं, आपको तीनों मान पता है। साइन P बराबर क्या करेंगे, ये हमारा न्यून कोण लिया है, साइन P बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या है B, कर्ण क्या है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और कॉस P का आप निकालेंगे आधार बटे कर्ण, आधार A है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब थोड़ा सा और देखेंगे हम, अगर हमें दे दे tan R का मान, ठीक है, tan R का मान भी ज्ञात करने के लिए दे दिया है इसी में, बाकी हमें जितना डाटा था सब यही दिया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ये अलग हो गया, ये इतना सवाल लगा, हमें एक tan R दिया था, ठीक है। tan R के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग त्रिभुज बनाएंगे। आपको मैं यहाँ पे नहीं R रख रहा हूँ, ऐसे सीधे यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। PQR, देखिए अब की बार हमें कोण क्या मानना है R, ठीक है, कोण R मानना है। कोण कुछ भी हो सकता है, अल्फा गामा बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कोण मान रहे हैं R अंदर वाला, तो हम न्यून कोण R को लिए हैं, तो हमारा लंब क्या होगा, देखिए हमने बताया था इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इस कोण के सामने की भुजा क्या है PQ, ये हमारा लंब हो जाएगा। और इस कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने होती है, और इसका आधार क्या है, इस पे लिया गया ना, ये आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या है लंब, ये आधार, कर्ण तो आपको पता ही है, ये है कर्ण।
यहीं पे गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा चेंज करने में। अभी देखिए हम यहाँ पे लिए थे जब कोड तो हमारा ये लंब था, अब की बार हमने कोड यहाँ पे लिया तो हमारा ये लंब हो गया। मतलब जो कोड लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, सामने वाली भुजा हम लंब कर दिए। अब आपको फिर से ज्ञात करना पड़ेगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे आप ज्ञात किए हैं बस आपका लंब भर बदल जाएगा, बाकी मान वही रहेंगे। देखिए सब वैसे निकाला गया है, यहाँ पे कड़ का मान वही रहेगा, कड़ तो वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें जो पी और क्यू का मान दिया है वही रहेगा, आर और क्यू का मान जो दिया है वही रहेगा, ठीक है। बस हमारा लंब बदल जाएगा। लंब हमारा ए हो गया और पी हमारा आधार हो गया, ठीक है। हमें तीनों कोणों का मान पता है। अभी देखिए पी क्यू बराबर हमें क्या दिया था, ए दिया था, तो हमने देखिए पी क्यू बराबर ए दिया, हमने पी क्यू बराबर ए रखा। क्यू आर बराबर बी दिया, क्यू आर बराबर बी रखा, ठीक है। हमें बोला था क्यू समकोण, क्यू हमारा समकोण के स्थान पे है। अब देखिए tan थीटा बराबर आप निकाल सकते हैं tan थीटा। अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे फिर वही बात रहेगा, लेकिन ये सही रूप है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब, लंब क्या है बी, आधार क्या है ए, ठीक है। tan थीटा हमने लिख दिया, tan आर लिखना है, ठीक है। लंब हमारा ए है, गड़बड़ हो गया। लंब देखिए ए है, ए बटे बी, ठीक है। और हम इसमें अगर देखिए tan एक पी था, एक दूसरा tan आता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाते हैं, इसलिए इसे बताया। अब देखिए tan आर हमने ज्ञात कर लिया, अगर हमें tan पी ज्ञात करना होता तो, tan पी ज्ञात करना होता तो ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। tan पी ज्ञात करना होता तो यहीं से देखिए लंब इसका क्या था बी और आधार क्या था ए, यहीं से हो जाता, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कोण बदलने में अंतर आ गया कि नहीं, ए बटे बी हो गया, इसका लंब बदल गया, आधार बदल गया, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको प्रैक्टिस के लिए अभी लास्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जो आपको नहीं लगेगा उससे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों बाय।